ओके, तो ये है हमारा फाइनल गोल। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये है फाइनल जियोलॉजिकल मैप ऑफ चागी डिस्ट्रिक्ट। देखो ज़रा कितना स्ट्रक्चर्ड और डिटेल्ड लग रहा है ना। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम यही मैप बिल्कुल ज़ीरो से बनाएंगे, स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपको सिर्फ रिजल्ट नहीं, पूरा प्रोसेस समझ आए। बहुत लोग डायरेक्टली मैप बनाना शुरू कर देते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हम बिल्कुल प्रोफेशनल स्टाइल में चलें, ऑर्गेनाइज्ड, क्लियर और इजी टू फॉलो वे में। चलिए, सबसे पहला काम, हम एक नया फोल्डर क्रिएट करते हैं, क्योंकि अगर डेटा इधर उधर हो गया तो मैपिंग के वक्त आपको खुद ही मैप में खो जाना पड़ेगा। यहाँ मैं एक नया फोल्डर बना रही हूँ, नाम रखती हूँ चागी जियोलॉजिकल मैप। सिंपल और क्लियर। अब इसके अंदर हम 3 सब फोल्डर्स बनाएंगे। पहला, वन एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री, दूसरा 2 एशिया जियोलॉजी, और तीसरा जियोलॉजी 24K स्टाइल। यही 3 डेटा फाइल्स हम आगे डाउनलोड करेंगे और इन्हीं से हमारा पूरा जियोलॉजिकल मैप बिल्ड होगा। ऑल राइट, फोल्डर रेडी? परफेक्ट। अब नेक्स्ट स्टेप में हम अपना डेटा कलेक्ट करते हैं। चलो, अब हम अपना पहला ओरिजिनल डेटा कलेक्ट करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री शेप फाइल। ये बेसिकली हमारे जियोलॉजिकल मैप का बेस एरिया होगा, मतलब जिस रीजन पर हम काम कर रहे हैं उसकी लिमिट डिफाइन करेगा। मैं अभी ब्राउज़र ओपन कर रही हूँ। आप कोई भी रिलायबल वेबसाइट यूज़ कर सकते हो, जैसे GADM या DIVA GIS। मैं आज एग्जाम्पल के लिए GADM से शेप फाइल डाउनलोड करके दिखाऊंगी। वेबसाइट ओपन करो, gadm.org। फिर यहाँ से कंट्री लिस्ट में पाकिस्तान चूज़ करो। उसके बाद डाउनलोड शेप फाइल पे क्लिक करो। बस, डाउनलोड स्टार्ट हो गया। अब इस फाइल को अपने मेन प्रोजेक्ट फोल्डर में सेव कर लो। फोल्डर का नाम होगा चगाई जियोलॉजिकल मैप 1 एडमिन बाउंड्री। ठीक है, अब जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट कर लो। इसके अंदर तुम्हें कुछ फाइल्स मिलेंगी, .shp, .shx, .dbf और .prj। ये सब एक शेप फाइल के इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं और इनका एक साथ होना ज़रूरी है। अगर इनमें से कोई मिसिंग हो तो फाइल प्रॉपर्ली लोड नहीं होती ArcGIS में। परफेक्ट, अब हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री डेटा रेडी है। चलिए, अब मैं आपको दिखाती हूँ जहाँ से हम नॉर्मली अपना जियोलॉजिकल डेटा डाउनलोड करते हैं। ये है USGS की ऑफिशियल वेबसाइट। मैं यहाँ से एशिया रीजन का जियोलॉजिकल शेप फाइल डाउनलोड करने वाली थी, लेकिन देखिए अभी साइट रिस्पॉन्ड नहीं कर रही। कभी-कभी ऐसा होता है, USGS का सर्वर टेम्परेरीली डाउन होता है या मेंटेनेंस चल रही होती है, लेकिन कोई टेंशन की बात नहीं है। मैंने यही डेटा सेट कुछ दिन पहले डाउनलोड किया था, तो फिलहाल मैं वही फाइल यूज़ कर रही हूँ ताकि हमारा प्रोसेस रुक ना जाए। ये रहा मेरा सेव्ड जियोलॉजिकल शेप फाइल। आप जब ट्राई करें तो सेम साइट से डाउनलोड कर लेना जब उनका सर्वर एक्टिव हो जाए। चलिए, अब हम तीसरा और इम्पॉर्टेंट डेटा ऐड करते हैं, जियोलॉजी 24K। ये डेटा हमारे मैप का जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर डिफाइन करता है, जिसमें रॉक्स, फॉर्मेशंस और फॉल्ट लाइंस की इन्फॉर्मेशन होती है। मैं अब गूगल में लिखती हूँ जियोलॉजी 24K साइट arcgis.com। देखो, पहला ही लिंक आया, जियोलॉजी 24K ArcGIS ऑनलाइन, या कई बार जियोलॉजी मैप डेटा ArcGIS हब लिखा होता है। मैं इस लिंक पर क्लिक कर रही हूँ। ये पेज ओपन हो गया। ये ऑफिशियल एजरी ArcGIS आइटम पेज है, जहाँ से आप जियोलॉजी 24K डेटा सेट डाउनलोड कर सकते हो। फाइल डाउनलोड हो रही है, थोड़ा वेट करते हैं। डाउनलोड कंप्लीट। परफेक्ट। अब मैं ये जिप फाइल एक्सट्रैक्ट करके अपने प्रोजेक्ट फोल्डर में पेस्ट कर रही हूँ।
जब हमारा डेटा रेडी हो गया है तो चलिए ArcGIS Pro ओपन करते हैं और एक बिल्कुल नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। देखो, ArcGIS Pro खुल रहा। यहाँ आपको सबसे पहला ऑप्शन मिलता है न्यू प्रोजेक्ट। इसी पर हम क्लिक करते हैं। अब यहाँ प्रोजेक्ट का नाम देना होता है। मैं नाम रखती हूँ चागी जियोलॉजिकल प्रोजेक्ट। सिंपल और प्रोफेशनल। अब सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप, प्रोजेक्ट कहाँ सेव करना है। हम ये प्रोजेक्ट वहीं फोल्डर में सेव करेंगे जो हमने पहले बनाया था, चागी डिस्ट्रिक्ट। यहाँ ब्राउज पर क्लिक करो, फिर अपने मेन फोल्डर में जाओ, चागी जियोलॉजिकल मैप। और इसी के अंदर एक न्यू सब फोल्डर बना लो। नाम रखो ArcGIS प्रोजेक्ट। परफेक्ट। अब इसी फोल्डर के अंदर हमारा प्रोजेक्ट फाइल सेव होगा ताकि सारा डेटा और प्रोजेक्ट एक जगह ऑर्गेनाइज्ड रहे। सब सेट? तो चलिए क्रिएट पर क्लिक करते हैं। देखो, नया प्रोजेक्ट ओपन हो गया। अब हम यहाँ अपना डेटा ऐड करेंगे और स्टेप बाय स्टेप चागी डिस्ट्रिक्ट का जियोलॉजिकल मैप बनाएंगे। अब जब हमारा नया प्रोजेक्ट ओपन हो गया है, सबसे पहला काम ये है कि हम अपना मेन फोल्डर कैटलॉग में कनेक्ट कर लेते हैं ताकि बाद में डेटा ऐड करना आसान हो। कैटलॉग में फोल्डर्स पर राइट क्लिक करो, ऐड फोल्डर कनेक्शन, फिर अपना फोल्डर सिलेक्ट करो, चागी जियोलॉजिकल मैप, और ओके दबाओ। परफेक्ट। अब हमारा फोल्डर कनेक्टेड है। इसके अंदर 3 सब फोल्डर्स है, 1 एडमिन बाउंड्री, 2 एशिया जियोलॉजी और 3 जियोलॉजी 24 के। अब हम डेटा इजीली एक्सेस कर सकते हैं। अब जियोलॉजी 24 के डेटा का टर्न है। ये थोड़ा अलग स्टाइल से ऐड होता है। मैप टैब में जाओ, फिर ऐड डेटा, फिर ऐड स्टाइल। यहाँ ब्राउज करो अपने कनेक्टेड फोल्डर में, शेप फाइल सिलेक्ट करो और ओके दबाओ। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं पाकिस्तान का एडमिनिस्ट्रेटिव मैप। ये हमारा स्टडी एरिया रेफरेंस बनेगा जिसमें हम चागी डिस्ट्रिक्ट को हाईलाइट करेंगे। सबसे पहला काम है कोऑर्डिनेट सिस्टम चेक करना। लेयर पे राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टीज में जाओ, कोऑर्डिनेट सिस्टम टैब खोल कर देखो कि WGS 1984 सिलेक्टेड है या नहीं। अगर नहीं तो यहाँ सिलेक्ट कर लो। ये ग्लोबली एक्सेप्टेड प्रोजेक्शन है और मैप के सारे लेयर्स के लिए स्टैंडर्ड है। थोड़ा केयरफुल रहो, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अपना फोल्डर चेक करते हैं। कैटलॉग पेन में कनेक्टेड फोल्डर विजिबल है? परफेक्ट। अब पाकिस्तान का शेप फाइल ड्रैग एंड ड्रॉप करो मैप में। देखो, पाकिस्तान का आउटलाइन लोड हो गया। वाह, कितना क्लीन लग रहा है। ये हमारा बेस मैप है। चागी डिस्ट्रिक्ट को हाईलाइट करते हैं। लेयर सिलेक्ट करो, राइट क्लिक, एट्रीब्यूट टेबल खोलकर डिस्ट्रिक्ट फील्ड में सर्च करो चागी और सिलेक्ट करो। येलो। सिलेक्शन होने के बाद राइट क्लिक, डेटा, एक्सपोर्ट फीचर्स या क्लिप टूल यूज करो। अब चागी का सेपरेट लेयर रेडी है। देख रही हो ना कितना स्मूथ हो गया। अब चागी लेयर को हाईलाइट करते हैं। यहाँ हम अपनी अननेसेसरी शेप फाइल्स रिमूव करेंगे क्योंकि हमें सिर्फ प्रोविंसेस चाहिए, ठीक है? तो बस पाकिस्तान 3 शेप फाइल को सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करो और डिलीट। लो जी, रिमूव हो गया। क्लीन वर्कस्पेस, परफेक्ट। अब जो शेप फाइल बची है उसका नाम चेंज करते हैं। राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज और नेम में लिखो Pakistan_boundary, फिर ओके पर क्लिक कर दो। डन। अब लेबलिंग ऑन करते हैं। लेयर पर राइट क्लिक करो,
लेबल फीचर्स। लो जी, सब प्रोविंसेस के नाम मैप पर आ गए। देखो कितना रीडेबल और क्लियर लग रहा है ना। अगर चाहो तो टॉप रिबन में लेबलिंग टैब पर जाओ, फॉन्ट स्टाइल और साइज अपनी मर्जी का सेट कर लो। मैं यूजुअली कैनडरा बोल्ड यूज करती हूँ, सिंपल और एलिगेंट। अब चलते हैं सिंबोलॉजी की तरफ। कंटेंट पेन में पाकिस्तान अंडरस्कोर बाउंड्री लेयर पे क्लिक करो, फिर टॉप में फीचर लेयर टैब में जाओ और क्लिक करो सिंबोलॉजी। यहाँ सिंबोलॉजी टाइप में चूज करो यूनिक वैल्यूज और फील्ड 1 में सिलेक्ट करो नेम अंडरस्कोर 1। अब ArcGIS ऑटोमेटिकली हर प्रोविंस को अलग कलर देगा। अगर चाहो तो कलर्स मैन्युअली चेंज कर सकती हो। पाकिस्तान का बाउंड्री मैप रेडी है, क्लीन, कलरफुल और प्रोफेशनल। अब चलते हैं अपने मेन स्टडी एरिया की तरफ, चागी डिस्ट्रिक्ट। इस लेयर को रीनेम करते हैं, सिंपल नेम चागी। अब इस लेयर को मार्क और अनमार्क करके चेक कर लो ताकि श्योर हो जाओ कि सिर्फ चागी डिस्ट्रिक्ट ही सिलेक्टेड है। अब हम इस चागी लेयर का सिंबोलॉजी सेट करते हैं। क्योंकि चागी का मेजर एरिया इग्नियस रॉक्स पर बेस्ड है, तो सिंबोलॉजी में जाकर लिथोलॉजी में से इग्नियस सिलेक्ट करो। और एक छोटी सी बात, ये लिथोलॉजी सिंबल्स हमें मिल रहे हैं जियोलॉजी 24 के डेटा सेट से, क्योंकि हमने पहले स्टाइल में जाकर वो डेटा सेट ऐड कर लिया था। अगर वो ऐड ना होता तो ये लिथोलॉजी ऑप्शंस दिखते ही नहीं। देखो, अब चागी डिस्ट्रिक्ट का कलर ब्राइट हो गया, अलग से डोमिनेट कर रहा है पूरे मैप में। ब्यूटीफुल ना। अब इस लेयर को मार्क और अनमार्क करके देख लो, बिल्कुल क्लियरली विजिबल डिफरेंस मिलेगा। और लो जी, हमारा चागी डिस्ट्रिक्ट का लेयर रेडी है। स्टडी एरिया परफेक्टली हाईलाइट हो गया और जियोलॉजी वर्क के लिए बेस मैप बिल्कुल तैयार है। अब हम इंसर्ट टैब में जाएंगे और यहाँ क्लिक करेंगे न्यू मैप पर। जैसे ही न्यू मैप पर क्लिक करते हो ना, तो देखो एक नया बेस मैप ओपन हो जाता है। अब हम अपनी आसानी के लिए दोनों मैप्स को रीनेम कर लेते हैं। मैप 1 को नाम देते हैं पाकिस्तान बाउंड्री और सेकंड वाले मैप को चागी डिस्ट्रिक्ट। देखो जी, दोनों मैप्स नीटली रीनेम हो गए। अब हम पाकिस्तान बाउंड्री मैप में जाएंगे और यहां से चागी लेयर को कॉपी करेंगे। फिर चागी डिस्ट्रिक्ट वाले मैप में जाकर कंटेंट पेन के अंदर राइट क्लिक करते हैं और बस पेस्ट। देखो, हमें दोबारा चागी लेयर को एक्सपोर्ट या क्लिप करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। बस सिंपल सा मेथड, कॉपी और पेस्ट। टाइम बचा, एक्यूरेसी बनी रही और सब कुछ स्मूथ रहा। अब हम अपने चागी डिस्ट्रिक्ट मैप में जाएंगे और चागी लेयर को ब्लैंक कर देंगे, यानी नो कलर कर देना है। क्यों? ताकि हम इसी लेयर पर अपना जियोलॉजिकल मैप बना सके, प्योर क्लैरिटी के साथ, बिना बैकग्राउंड के। और लो जी, अब दोनों मैप्स रेडी हैं, पाकिस्तान बाउंड्री रेफरेंस के लिए और चागी डिस्ट्रिक्ट बेस के लिए। कैटलॉग पेन से जियोलॉजिकल शेप फाइल ऐड करते हैं, क्योंकि हम फाइल पहले कनेक्ट कर चुके हैं। बस सिंपल ड्रैग करो और लो जी, पूरे एशिया की जियोलॉजी आ गई। अब इस लेयर को रीनेम करते हैं, फिर कलर को नो कलर कर दो ताकि मैप क्लीन लगे। उसके बाद प्रॉपर्टीज में जाओ, क्लिप ऑप्शन सिलेक्ट करो और यहाँ चागी डिस्ट्रिक्ट चूज कर लो, फिर क्लिक ओके। देखो, पूरे एशिया की जियोलॉजी में से अब सिर्फ चागी डिस्ट्रिक्ट की जियोलॉजी अलग हो गई। परफेक्ट। अब कंटेंट पेन में जाते हैं और राइट क्लिक करके लेबल करते हैं। फिर सिंबोलॉजी में जाओ और यहाँ यूनिक वैल्यूज सिलेक्ट करो। फील्ड के अंदर GLG चूज कर लो।
आसानी के लिए एक चार्ट पहले से बना लिया था ताकि जियोलॉजिकल मैप बनाना थोड़ा इजी हो जाए। चार्ट में पहला कॉलम है सिंबल, दूसरा एज और तीसरे कॉलम में मैंने लिथोलॉजी नंबर्स के साथ लिथोलॉजी नेम्स मेंशन किए हुए हैं ताकि जब मैं 24 के जियोलॉजी से डेटा ऐड करूं तो फौरन से इजीली कर लूं। अब चलो कंटेंट पेन में वापस जाते हैं और जियोलॉजी लेयर सिलेक्ट करते हैं। चार्ट से लिथोलॉजी के नंबर देखो और कंटेंट पेन के सिंबोलॉजी सेक्शन में जाकर उसी लिथोलॉजी को सर्च करो और फिल करते जाओ एक एक करके। लो जी, हो गया। अब पूरा छगाई का एरिया लिथोलॉजी से फिल हो गया, सिर्फ एक प्रिपेयर्ड चार्ट की मदद से। अब हम सिंबोलॉजी में जाते हैं और इस पैनल को थोड़ा सा मैक्सिमाइज कर लेते हैं ताकि सारी लेयर्स क्लियरली दिखाई दें। यहाँ से अब हम उन लेयर्स को सिलेक्ट करेंगे जो हमारे काम की नहीं है, यानी एक्स्ट्रा लेयर्स। ध्यान से एक एक लेयर देखते जाओ, जो चाहिए वो रहने दो और जो एक्स्ट्रा है उसको सिलेक्ट करके रिमूव करते जाओ। बस इसी तरह कामली साफ कर लो अपना सिंबोलॉजी पैनल ताकि सिर्फ वही लेयर्स बचे जो आपके जियोलॉजिकल मैप के काम की हैं। परफेक्ट। अब मैं मेन कंटेंट पेन में जाऊंगी और यहाँ जो सिंबल लिखा हुआ है ना, उसको मैं अपने चार्ट से देखकर एज के अकॉर्डिंगली रीनेम कर दूंगी ताकि सब कुछ प्रॉपर्ली डिफाइंड लगे। इससे क्या होगा, हमारी लेजेंड बिल्कुल वेल डिफाइंड बनेगी और जियोलॉजिकल मैप प्रोफेशनल और क्लीन लगेगा। बस छोटी सी डिटेलिंग लेकिन आउटपुट पे बहुत बड़ा डिफरेंस लाती है।
अब हमें चांगी की बाउंड्री को थोड़ा बोल्ड बनाना है ताकि वो एरिया मैप में थोड़ा डोमिनेट करे, थोड़ा हाईलाइट लगे। तो चलो सबसे पहले चांगी लेयर पर राइट क्लिक करते हैं और सिंबोलॉजी में जाते हैं। यहाँ नीचे ऑप्शन मिलता है वेरी सिंबोलॉजी बाय एट्रीब्यूट, उस पर क्लिक करो। अब आउटलाइन विड्थ में जाओ और मिनिमम वैल्यू सेट करो 0.5 pt और मैक्सिमम वैल्यू 2 pt। देखा, अब चांगी का बॉर्डर थोड़ा बोल्ड हो गया है, क्लियर, स्ट्रॉन्ग और विजुअली प्रोमिनेंट लग रहा है। अब ये डिस्ट्रिक्ट मैप में एक सेंट्रल फोकस जैसा लग रहा है, बिल्कुल परफेक्ट। अब मैं उसी लिस्ट से रेफरेंस कलर्स देखूंगी और कंटेंट पैन में जाकर लिथोलॉजी लेयर्स को कलर करूंगी ताकि हमारा जियोलॉजिकल मैप और भी प्यारा लगे। चलो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। एक एक सिंबल के लेयर पर क्लिक करते जाओ और चार्ट के रेफरेंस के हिसाब से कलर सेट करते जाओ। बस धीरे धीरे सब कलर्स मैच कर लो। देखो, जैसे जैसे कलर्स ऐड हो रहे हैं, मैप और वाइब्रेंट और प्रोफेशनल लग रहा है। बिल्कुल परफेक्ट विजुअल बैलेंस। तो अब हमारे पास दोनों मैप्स रेडी हैं। एक है पाकिस्तान बाउंड्री और दूसरा चगाई डिस्ट्रिक्ट। चलिए अब हम चलते हैं इंसर्ट टैब में। यहाँ से लेआउट इंसर्ट करेंगे। अब हम मैप फ्रेम में जाके नन सिलेक्ट करेंगे, जिससे हम एक बॉर्डर क्रिएट कर लेंगे। जब हम इस फ्रेम पर डबल क्लिक करेंगे तो हम इसका नाम लिख देंगे चगाई। फिर इस फ्रेम को सेट कर लेंगे अपने लेआउट के हिसाब से। और हाँ, इस फ्रेम को लॉक भी लगा देना है ताकि आगे का काम आराम से हो। अब हम पाकिस्तान बाउंड्री मैप को नए फ्रेम में जाके सिलेक्ट करेंगे और लेआउट पर ड्रैग कर देंगे। इस फ्रेम का बॉर्डर नन कर देना है और फ्रेम बॉर्डर का कलर भी नन। फिर इसको भी लॉक कर दीजिएगा। अब हम दोबारा इंसर्ट टैब में जाएंगे और चगाई डिस्ट्रिक्ट मैप को ऐड करेंगे। देखिए, इसका
इसका साइज छोटा लग रहा है तो हम इसको डिलीट कर देंगे और ओरिजिनल मैप पर जाके मैप एक्सटेंड थोड़ा एक्सटेंड कर देंगे। फिर लेआउट में दोबारा मैप ऐड करेंगे। अब देखिए थोड़ा बेटर लग रहा है। इसका बॉर्डर भी रिमूव कर देना है। अब हम इस जगह मैप को सिलेक्ट करके ग्रिड ऐड करते हैं। वाओ, इट लुक्स प्रोफेशनल नाउ। फिर से लॉक लगा देंगे और अब लेजेंड ऐड करते हैं। लेजेंड को अपनी मर्जी से सेट कीजिए, इसका लेआउट और स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। जब परफेक्ट लग जाए तो इसको भी लॉक कर दीजिए। फिर नॉर्थ एरो ऐड करके उस पर भी लॉक लगा दीजिए। अब हम अपना टाइटल लिखते हैं, जियोलॉजिकल मैप ऑफ डिस्ट्रिक्ट चगाई। फॉन्ट साइज अपनी मर्जी से सेट कर लीजिए और जब टाइटल रेडी हो जाए तो उस पर भी लॉक लगा दीजिए ताकि एक्सीडेंटली मूव ना हो। इसके बाद मैं एक टेक्स्ट ऐड करूंगी, ऊपर अफगानिस्तान लिख दूंगी। फॉर्मेटिंग के बाद मैं उसी टेक्स्ट को कॉपी करके नीचे पेस्ट कर दूंगी और रीनेम कर दूंगी ईरान। अब लेजेंड को थोड़ा अपने मुताबिक सेट कर रही हूँ। आप भी अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। जो चीज़ें शो करनी है उन्हें टिक रहने दीजिए और जो हाइड करनी है उन्हें अनटिक कर दीजिए। लेजेंड सेट हो गया। अब मैं स्केल ऐड करूंगी और स्केल के बाद मेरा कंप्लीट मैप रेडी है। टन-टडान! ओ, रुक जरा, मैप तो बन गया लेकिन अपना नाम तो लिखना रह गया। तो मैं एक टेक्स्ट बॉक्स लेकर अपना नाम लिख दूंगी, प्रिपेयर्ड बाय साइमा। और बस ये रेडी हो गया। अब हम शेयर के ऑप्शन में जाके इसको एक्सपोर्ट करेंगे और वहीं सेव करेंगे जहां हमने स्टार्टिंग में अपना फोल्डर बनाया था। और ये एक्सपोर्ट हो गया। अब देखिए, जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये जियोलॉजिकल मैप कितना क्लियर और कितना प्यारा लग रहा है।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।